गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड 6th साइंस चैप्टर फर्स्ट रिवीजन डे 58। हमारे कोर्स पूरे कंप्लीट हो गए थे। हम रिवीजन दोबारा कर रहे हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सोर्स ऑफ फूड, फूड के क्या सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। वी नो दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एनी मशीन और एन इंजन टू वर्क. Our car get energy for burning petrol or diesel. Similarly, living things also need energy to grow and to do various activity. अब हमें कोई भी इंजन हो, कुछ भी चलानी हो तो उसके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनमें जान रहते हैं, उनको भी फूड चाहिए जिससे कि अब वो ग्रो भी कर सके और कुछ एक्टिविटी भी कर सके। लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. फूड इज़ द फ्यूल फॉर द आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अस. हमें ये जैसे फ्यूल के काम करता है कुछ भी इंजन चलाने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर के लिए फूड है ना, फ्यूल के काम करता है जिससे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड होते हैं. वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़. रिपेयर्स मतलब जैसे कभी हमारे इंजरी हो जाता है तो हमें वो जो रिपेयर कर लेता है उसको अपने आप ही, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं, खाते हैं हम, उससे क्या होता है वो हमारे शरीर को ग्रोथ भी करता है और जो कहीं लग भी जाती है, इंजरी हो जाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं सेल एंड टिश्यूज से, है ना. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज टू कीप अस फिट एंड हेल्दी. हमें जो बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है फूड. फूड वेराइटी, वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. द फूड आइटम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. द मटेरियल्स needed to prepare food item are called ingredients. For example, to cook rice at home, we take raw rice and boil them in water. Thus, rice and water are two ingredients of boiled rice. इंग्रीडियंट्स मतलब हमें क्या क्या चाहिए होता है बनाने के लिए खाना, या रॉ जो मटेरियल्स होते हैं उसको बोलते हैं. सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रीडियंट्स. फ्रॉम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस, ऑयल, एसेट्रा. जैसे हम ये राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम्स, हमें क्या क्या ज़रूरत है ये बता रखा है. रोटी बनाने के लिए आटा एंड वाटर. इडली के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी. सैंडविच के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी. ऐसे आपको एक टेबल बना के उसमें राइट डाउन करने हैं. देन सोर्स ऑफ फूड, हैव यू एवर थॉट वेयर डू यू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेज कम फ्रॉम, कहाँ से ये सब आते हैं. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस, प्लांट ऑफ कोर्स. वेयर डज मिल्क, एग, मीट कम फ्रॉम एनिमल्स. कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलते हैं. जो एग, मीट और मिल्क्स होते हैं ये एनिमल से मिलते हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट द मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट. वी गेट सेरेलेक्स, pulses, vegetables, fruits, spice, oil, sugar and plants. Various part of plants such as roots, stem, leaves, flower, fruit and seeds are used as food by us. The part of the plant which can be eaten are called edible part. अब इसमें बता रखा है कि हम जो प्लांट से ही, मेन सोर्स तो हमारे प्लांट्स ही है जिससे हमें सब कुछ चीज़ें मिलते हैं. चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, हम प्लांट के ऊपर निर्भर करते ही हैं. वैसे ही इसमें कोई कोई पेड़ रहते हैं जिसमें हम पत्ते भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, किसी के फ्रूट्स भी खाते हैं और किसी के रूट्स भी खाते हैं. जो चीज़ें हम, जो पार्ट्स को हम खाते हैं, द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स. जो एडिबल पार्ट, जो हमें ज़रूरत वाले पार्ट होते हैं, हम जिसको खाते हैं. जैसे रूट है, रूट मतलब किसी के जड़ है, तो कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब हम उसके रूट से, रूट होता है कोई भी प्लांट्स के. देन स्टीम, सुगर कैन, ऑनियन, जिंजर एंड पोटैटो, लीव्स, मिंट, स्पिंच. ऐसे बहुत सारी चीज़ें, एडिबल पार्ट्स बता रखा है कि क्या क्या हम खाते हैं, कैसे, कौन से फ्रूट्स में क्या क्या है, वेजिटेबल्स क्या क्या है. Then some plants have 2 or more edible parts. For example, seed of mustard plant give us oil and leaf of the plant are used as vegetable. Can you give some more example of plants that have more than one edible parts? एक से ज़्यादा आप बता सकते हो क्या कि कोई भी प्लांट्स के ज़्यादा पार्ट को हम खाते हैं. जैसे उसके, जैसे बनाना है उसका फ्रूट भी है, फ्लावर के भी बनते हैं. देन जैसे और भी वेजिटेबल्स है, उसी के भी हम क्या करते हैं, जैसे किसी के पत्ते भी काम में लेते हैं. जैसे ये इसमें बता रखा है, मस्टर्ड का बता रखा है, सरसों के साग का जो
उसके हम पत्ते को क्या करते हैं, वेजिटेबल में काम लेते हैं, और उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको ऑयल बनाते हैं उसमें। देन टू स्प्राउट सम सीड, स्प्राउट मतलब जिसके हम स्प्राउट बना के खाते हैं, जैसे उसके बीज निकलते हैं, वो हम देखेंगे। देन कॉटन क्लॉथ, ए कंटेनर एंड सम वाटर, जो जो ज़रूरत है वो बता रखा है। टेक सम सीड्स ऑफ मूंग इन कंटेनर filled with water and leave it for a day. Next day, drain out the water completely, warp the seed in a piece of wet cotton cloth and set them aside. Do you observe any changes in seed after a day? हम क्या करेंगे, पहले तो उसको भिगो के रखेंगे, एक दिन के बाद उसको उस पानी को हटा के एक कपड़े में बांध के रखेंगे अलग। देन हम देखेंगे स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रो आउट द सीड एज ऑन इन फिगर 1.2, ये ऐसे दिखेंगे। देन द सीड्स आर sprouted seeds contain more vitamins and hence are more nutrient foods. After washing sprout seeds, we can eat them raw or boiled. We can add some spice to these sprouted seeds to make a tasty snacks. ऐसे करके हम बनाते हैं स्प्राउट, कैसे बनाते हैं, और उसको हम भिगोने के बाद उसको खा भी सकते हैं, जैसे हम उसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं, और स्पाइस वगैरह डाल के उसको टेस्टी स्नैक भी बना सकते हैं। थैंक यू।